राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है वो है वट पूर्णिमा के बारे में। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन अधिकांशतः प्रांत में इस वट पूर्णिमा वाले दिन भी जो जैसे वट सावित्री व्रत होता है वैसे ही जो वट सावित्री व्रत अमावस्या को कई करते हैं और कितने ही लोग वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा वाले दिन करते हैं। तो इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का भी विशेष विधान है। तो कब है जो ये वट पूर्णिमा है, ये कब है? ऐसे तो देखिए 21 जून और 22 जून दोनों ही दिन वट पूर्णिमा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वट पूर्णिमा में विशेषता क्या होता है कि चांद की रोशनी, चांद की महत्वता होती है। क्योंकि इस दिन पूर्णिमा वाले दिन ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रदेव होते हैं वो अपनी 16 कलाओं से निपुण होते हैं और इस दिन चंद्र के दर्शन भी करते हैं। कितने लोग चंद्र भगवान को अर्घ भी देते हैं क्योंकि इससे चंद्रदेव को बल मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने ऐसा करना चाहिए, जो कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे थोड़ी देर के बाद आते हैं। तो कल जैसे कि कल यानी 21 जून, ये वीडियो मैं 20 जून को शूट कर रही हूँ, तो कल 21 जून 2024 शुक्रवार वाले दिन वट पूर्णिमा है। ठीक है, और इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान होता है। आपको हवन अवश्य करना चाहिए, माता को कमल गट्टे ज़रूर चढ़ाने चाहिए। ठीक है, पूर्णिमा का दिन है तो जब आप लड्डू गोपाल, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विद्यमान है तो आपको लड्डू गोपाल की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी में ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी ही वो देव हैं कि उनमें पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। कितने ही लोगों का प्रश्न रहता है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की स्पेशली सेवा करते हैं, उनको उठाना बिठाना, उनको खिलाना, उनका स्नान कराना करते हैं, तो वैसे ही सारे देवों की भी करनी होगी। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उन्होंने अपनी कथाओं में बताया है कि जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, तो उनके अंदर ही सभी देवी देवताओं का वास है। तो उससे आपको जब आप उनकी सेवा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। तो इसीलिए आपको इस दिन लड्डू गोपाल जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को सादे वाइट कलर के ड्रेसेस ज़रूर पहनाने चाहिए और खीर बनानी चाहिए। अगर आप चावल की खीर बना रहे हैं तो ओके, लेकिन ऐसे मखाने की खीर बनाएंगे तो ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। और जब आप खीर बनाएं तो आपको भगवान को भोग देना है। साथ ही साथ आपको चंद्रदेव की रोशनी में भी ना एक बाउल में पहले खीर निकाल के रख देना है और जितना उसमें चंद्रदेव की रोशनी उसमें एनर्जाइज हो सकेगी, वो खीर की जो पावर होगी ना वो उतनी ज़्यादा ही गुनी हो जाएगी। ये साइंटिफिक रीज़न से भी ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्र की जो किरणें होती हैं उसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं। ये साइंटिफिक तरीके से भी प्रूवन है। ठीक है, तो इसीलिए इस दिन चंद्र की रोशनी में खीर अवश्य रखें और उसके बाद उस खीर को आपको पूरे परिवार के साथ मिलके खाना चाहिए। अगर संभव है तो आपके घर में बालकनी में या फिर विंडो पे आप उस खीर को रख सकते हैं और उसके बाद उसको किसी वाइट कलर के कपड़े से ढक सकते हैं या फिर कोई छन्नी होती है उससे भी ढक सकते हैं, जिससे चंद्र की किरणें उसमें अपने आप एब्जॉर्ब हो जाए। तो और हाँ, लेकिन अगर आप रख रहे हैं, अगर आप फुल नाइट के लिए रख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे सनराइज़ होने के पहले ही आपको उस खीर को उठा लेना है, अन्यथा वो जो भी पावर उसके अंदर आई होगी वो सब स्वतः ही नष्ट भी हो जाती है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको ये करना है। अब चूँकि वट पूर्णिमा है तो इस दिन वट वृक्ष की जो पूजा होती है वो भी आपको विशेषकर करनी चाहिए। और एक रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ जो कि मैंने ऐसे शॉर्ट्स में भी बताया है, लेकिन फिर भी इन डिटेल, अगर आपकी कोई विश जो बहुत समय से नहीं पूरी हो रही है और आप चाह रहे कोई उपाय करके ही वो पूरी हो जाए, लेकिन हाँ आप अपने कर्मों पे भी बिलीव करते हैं, आप कर्मास कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बेड पे सोए हुए हैं और आपका ड्रीम है कि मैं करोड़पति बन गया, तो ऐसे नहीं होता भाई साहब। पहले कर्म करने पड़ते हैं। अगर आप उस राह में हैं और तब अगर आपकी चाह है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग मैन हैं
और आपकी इच्छा है कि हम भी एक लग्ज़रियस लाइफ जिएँ, तो ये संभव है। क्यों? क्योंकि आप अपने कर्म भी कर रहे हैं और साथ ही आप प्रभु पे विश्वास भी कर रहे हैं। तो आपको अपने प्रभु पे विश्वास को वैसे ही कायम रखना है, अपने आप को पूर्णतः प्रभु पे निर्भर कर देना है कि प्रभु मैं कर्म कर रहा हूँ जो आप मुझसे करा रहे हैं, लेकिन आगे आपको कैसे क्या रखना है ये सब आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आपको प्रभु के सामने विश करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है कि हाँ, अब उपाय पे आते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक वाइट कलर का पेपर लेना है। उस वाइट कलर के पेपर पे आपको रेड कलर का पेन लेना है और उससे आपकी जो भी विश है, आप हम इंसानों की ना विश की कोई अंत तो हम बोलता नहीं, जिसका आदि है ना अंत है, वही हाल हम इंसानों का है। हम लोगों की जितनी इच्छाएं हैं ना, उसका कोई आदि अंत नहीं है, लेकिन होनी भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब मन में इच्छा ही नहीं रहेगी तो कुछ करने की जो जागृति होगी, जो कुछ करने का आग्रह होगा, वो कहाँ से आएगा। मेरा तो भरोसा ये है कि हमेशा मन के में एक ललक बनी रहनी चाहिए। तो आपको फिर करना क्या है, आपको उस पेपर पे रेड कलर की पेन से आपको अपनी विश लिखनी है। जैसे मेरा घर बन गया, अगर आप घर बनाने की चाह कर रहे हैं, मेरा घर बन गया। अगर आप विदेश जाने की चाह रख रहे हैं, मैं विदेश पहुंच गया। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अगर आप पैसों से रिलेटेड है, मैं अमीर हो गया या मैं बहुत धनवान हो गया, एक्स वाई जेड, आपकी जो भी विश है आपको इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में एक पेपर पे लिख देनी है। उसके बाद आप जब आपने व्रत किया है नहीं किया, इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप लेकिन हाँ, सुबह जा कर के आप थोड़ी पूजा करेंगे, ठीक है। वट वृक्ष में जो जड़ है उसमें आप थोड़ा सा पिसा हुआ चावल लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे और जल लेंगे। इस जल को आप जो बर्ड वृक्ष है उसकी जड़ में अर्पित करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 अगरबत्ती ज़रूर ले जाइएगा। वो 2 अगरबत्ती प्रभु को दिखाइएगा और प्रभु से अरदास करिएगा कि भगवान मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। उसके बाद जो विश का पेपर आप बना के लेके गए हैं, उसको आपको वट वृक्ष की जड़ में डाल देना है। अच्छे तरीके से उसको एकदम अंदर दबा देना है और उसके बाद वो जड़ के आसपास की जो जड़ की मिट्टी है उसको थोड़ा सा आपको ले आना है और उसके बाद उसको स्वयं भी लगाना है और अपने पूरे परिवार को लगाना है। तो इस तरीके से करके आप जो वट पूर्णिमा का जो फल है उसको आप ले सकते हैं। इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो जो वट पूर्णिमा के बारे में, उसमें 2 और रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो वट पूर्णिमा के बारे में आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो होगी ना, वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक परिवर्तन, आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन चाहिए तो वो परिवर्तन को वो खींच के लेके आएगी। वो वैसी रेमेडीज़ है। तो उसमें 2 ही रेमेडीज़ है आपको, अगर आप वट पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रेमेडीज़ भी करेंगे तो आपको फल उतना ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी वट पूर्णिमा की पूजा करनी है, कुछ उपायों को करके अपने ज़िंदगी को सुखमय और प्रभु चरणों में लगा के भक्तिमय बनाना है। तो बस इसी आशा और मनोकामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री हरदास, राधे राधे, बोल राधे राधे, राधे राधे।